हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लास करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 150 प्रश्न में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। लगभग 100 से 110 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह देखिए आपकी सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यहाँ पर देखेंगे सोशल साइंस का है, क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का भी आपको मिल जाएगा। इसमें पूरा आपका 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं। पूरे 14 साल का पेपर दिया गया है। आंसर की के साथ मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा, सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप 20 रुपये का पेमेंट कंप्लीट करते हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे आप तैयारी कर लेते हैं तो पहली बार में ही सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं कला वर्ग में, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। और अगर मान लीजिए लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके मैसेज करना होगा। सोशल साइंस या मैथ साइंस आप यहाँ पे लिख कर मैसेज करेंगे तो सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही पेमेंट क्लियर करते हैं, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। और आज की क्लास का देखिए आपका सबसे पहला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सृजनशील बालकों का लक्षण है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सृजनशील बालक होते हैं उनके अंदर जिज्ञासा रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमेशा सृजनशील बालकों का लक्षण होता है उनके अंदर जिज्ञासा रहती है, कुछ जानने की इच्छा रहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। 14 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष की आयु में जो बालक होते हैं उसकी जो मानसिक योग्यता का विकास होता है लगभग पूर्ण आपका हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, यह देखिए क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा आत्मनिरीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। मस्तिष्क द्वारा अगर आप अपनी ही स्वयं की क्रिया का निरीक्षण करेंगे तो वह आत्मनिरीक्षण होता है। अगला देखिए प्रश्न है कि विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पत्ति मूलक विधि। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या का चुनाव। जो देखिए प्रयोगात्मक विधि होती है उसमें आपको किसी समस्या का चुनाव नहीं करने होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है। तो देखिए जो मानव का विकास है वह दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला देखिए जैविक होता है, दूसरा सामाजिक होता है। जैविक में देखिए जैसे हार्मोन का स्तर आ गया, शारीरिक विकास आ गया। और जो सामाजिक होते हैं, सामाजिक कारक में जैसे परिवार आ गया, समुदाय आ गया, मीडिया, यह सब आएंगे। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेगों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदात्मक विधि में। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यह परिभाषा किसकी है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था यह बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा स्किनर का। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव कोष के कारण। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा भवन। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा दृष्टिकोण को स्थापित करके। सी में सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। किशोरावस्था बड़े बल तथा तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा स्टैनली हॉल का है। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका राइट आंसर होगा।
कितने माह का जो शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा 4 से 5 मास का जो शिशु होता है वह पहचान ले लगता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकों को सीखने की पूरे अवसर प्रदान करें। बिल्कुल सही है। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, यह भी होना चाहिए। और व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही हैं, तो उपयुक्त सभी होगा। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संयोगों की बात कही है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा नवजात शिशु दिया गया है, तो इनमें मुख्य रूप से भय क्रोध व स्नेह हो जाएगा संवेग के लिए। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा, देखेंगे जब आपकी किशोरावस्था होती है या बालकों की किशोरावस्था होती है उस समय देखेंगे शारीरिक विकास की समस्याएं आती हैं, समायोजन की समस्याएं आती हैं, काम और संवेगात्मक समस्याएं भी आती हैं। तो उपर्युक्त सभी होगा। जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, उसमें देखिए संवेगात्मक की परिपक्वता होनी चाहिए, विनोदी स्वभाव का होना चाहिए, काम विषय की अच्छी जानकारी भी उसे होनी चाहिए। उपर्युक्त सभी डी में है, तो डी राइट आंसर। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पे सिद्धांत लागू होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, इसको प्रत्यागमन का यहाँ पे सिद्धांत कहा जाता है, तो डी राइट आंसर होगा। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा माता पिता जैसी। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिशु का विकास प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जन्म के पश्चात। विकास दिया गया जन्म के पश्चात हो जाएगा, ए में है, ए राइट आंसर होगा। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा वंशानुक्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट की पारंपरिक ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा इसके प्रचार प्रसार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा व्यक्ति के व्यवहार का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा व्यक्ति के व्यवहार को। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शैशव अवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाला भी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है क्रोगमैन का। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी राइट आंसर। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह थॉर्नडाइक की यहाँ पर देखिए डिफिनीशन है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, बालक को दाएं और बाएं का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। 6 वर्ष की जब आयु बच्चों की हो जाती है तो वह दाएं बाएं को समझने लगते हैं। विकास, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया गया है वंशानुक्रम और वातावरण दिया गया है। तो बालक के विकास के लिए है, तो यह दोनों के दोनों ही यहाँ पे प्रेरित नहीं करते हैं, तो दोनों ही नहीं होगा, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का जो सूत्र है किस महावैज्ञानिक ने दिया था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है इसको स्टर्न ने दिया था। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। यह सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, पूरा 2011 से लेकर के 24 तक का सब कुछ आपका सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल कीजिए, सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर यहाँ पे मैसेज कर लीजिए, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। आपको 20 का पेमेंट करना होगा, उसके बाद यह प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।